प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना हुआ है। तो आज मैं आपके साथ जो परमेश्वर ने मुझसे बात की जब मैं प्रार्थना कर रही थी वो शेयर करना चाहती हूँ। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर की प्रेजेंस ने मुझे छुआ और पवित्र आत्मा ने मुझसे जो बात की वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। और उन्होंने मुझे ऐसा कहा दैट बीइंग अ क्रिश्चियन इज नॉट अ पास टू इटर्नल लाइफ। And he said that how often I wanted to gather my children together as a hen gathers her chicks under her wings, but they are not willing. और ये वही वर्स है जो प्रभु यीशु मसीह ने मैथ्यूज 23:37 में बोली थी। मैं अंग्रेजी में वर्सेस बोल रही हूँ बिकॉज वो बेहतर अंडरस्टैंडेबल होती हैं और डिटेल होती हैं। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीड कर सकते हैं और जो हिंदी की वर्सेस है वो आप स्क्रीन में रीड कर सकते हैं। सो ये जो बात प्रभु परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे जो करी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है डाइजेस्ट करना जब परमेश्वर ऐसी बात करते हैं। बट अगर परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो उसमें मैथ्यू 7:14 में यूँ लिखा है that narrow is the gate and difficult is the way which leads to life and there are few who find it। तो यहाँ पे आज मैं आपको परमेश्वर के प्रभु यीशु के वो वर्ड्स रिमाइंड कराने के लिए आई हूँ इन केस हम उन सब बातों को अगर भूल गए हैं तो। In John 10:27, Jesus said that my sheep listen to my voice, I know them and they follow me, and I give them eternal life। अब ये जो वर्स है ये हमारे क्रिश्चियंस वो एवरी क्रिश्चियन के जीवन में परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु के साथ एक पर्सनल हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप बनाने के बारे में बात कर रही है। और अगर हम मैथ्यू 3:7 से पढ़ना शुरू करेंगे तो हम वहाँ पे देखते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो लोगों को बपतिस्मा दे रहा है, वो लोग जो अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं। और वहाँ पे फरीसीज और सदूसीज आ जाते हैं और वो भी बपतिस्मे के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। लेकिन उनको देखकर जॉन द बैप्टिस्ट बहुत ही फ्यूरियस हो जाता है। और अगर हम जानते हो तो ये फरीसीज जो थे ये एक्सपर्ट्स थे मोज़ाइक लॉ में, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस में, और जो सैड्यूसीज थे वो मेंबर्स थे प्रीस्टली ग्रुप के। तो जब उनको जॉन द बैप्टिस्ट देखता है तो वो बहुत फ्यूरियस हो जाता है और वो कुछ ऐसा कहता है, और वो मैं आपके सामने रीड करूंगी एम्प्लीफाइड वर्जन में से, that do not presume to say yourselves as a defense that you have Abraham as your father, so your inheritance assures you salvation। So यहाँ पे हम ये पाते हैं कि जो मोस्ट रिलीजियस और रिस्पेक्टेड लोग थे उनको जॉन द बैप्टिस्ट डिनाई कर रहा है एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का एश्योरेंस वो उनको डिनाई कर रहा है। पर क्यों कर रहा है, क्यों उनको वो ऐसा कह रहा है? बिकॉज their lifestyle and their character did not honor God। वो confess करते थे, वो repent कर रहे थे, but there was no good fruit। कोई अच्छा फल नहीं दिख रहा था जो कि demonstrate करता हो, जो दिखाता हो कि उन्होंने अपने पापों से सचमुच पश्चाताप किया है। तो वो जो लोग थे जो फैरिसीज और सदूसीज थे, they were living in deception। एक भ्रम में जी रहे थे, वो एक इस डार्कनेस में थे, वो अपने ओल्ड सिन में थे, वो उस ओल्ड लाइफस्टाइल में थे, वो उन ओल्ड रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस को ही फॉलो करे जा रहे थे और उनके जीवन में एक जेन्युइन रिपेंटेंस नहीं था जो पापों के प्रति होना चाहिए अपने हृदय से। अगर हम मैथ्यूज 15:8 पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर कह रहा है that these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me। तो आज हमारा हृदय कहाँ पर है? क्या हम परमेश्वर के पास
अपनी नीड के टाइम पर आते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए। हम अपने पापों को कन्फेस करते हैं, रिपेंट करते हैं एज अ स्टेप टू सेल्वेशन, उद्धार के लिए। लेकिन हम इस दुनिया से अलग नहीं होना चाहते। वी डोंट वांट टू टर्न अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। हम अपने लाइव्स को परमेश्वर को सरेंडर नहीं करना चाहते। हम अपनी इच्छा परमेश्वर को सरेंडर नहीं करना चाहते। हम वैसे ही जीना चाहते हैं जैसे हम चाहते हैं, द वे वी वांट टू लिव। हम कहते हैं दैट वी फॉलो जीसस एंड हमने उसको अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, लेकिन वी कैन नॉट हियर हिज वॉइस। रादर वी डू नॉट वांट टू हियर हिज वॉइस। वी लाइक ल्यूकवार्मनेस, क्योंकि एवरीथिंग इन माई लाइफ इज मोर एक्साइटिंग एंड एंटरटेनिंग देन द लॉर्ड। क्या हमारे जीवन में, क्या हमारे मन में ऐसी सी बातें हैं परमेश्वर के प्रति? तो मैं आपको कुछ वर्सेस रिमाइंड कराना चाहती हूँ जो प्रभु यीशु ने कहा है रेवलेशन 3:16 में। सो देन बिकॉज यू आर ल्यूकवार्म एंड नाइदर कोल्ड नॉर हॉट, I will vomit you out of my mouth. Jesus said in Matthew 7:22, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. In Matthew 7:21, he said, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. So what do we do now? हम क्या करें? हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को जानें? हम कैसे स्वर्ग के राज्य में एंटर करें? Now that हमने प्रभु यीशु को जान लिया है अपने उद्धारकर्ता के रूप में, हमने अपने पापों को कन्फेस किया है, हमने अपने पापों के प्रति रिपेंट किया है जेन्युइनली, और हम जो है अपना लाइफ सरेंडर करना चाहते हैं, और हमने उन सब पापों को पीछे छोड़ दिया है। अब हम उसमें नहीं जीते हैं, अब उसमें नहीं जीना चाहते हैं। तो अब हम क्या करें? तो परमेश्वर का वचन 1 John 2:28 में यूं कहता है, Now little children abide in him, abide in Jesus. Colossians 2:6, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in him. 1 Chronicles 22:19, now set your mind and heart to seek the Lord your God. Seeking the Lord, परमेश्वर को खोजना कि क्या मतलब है? It means seeking his presence, asking him to teach his ways, his righteousness, his nature, his character, his relationship with us. अगर हम presence को देखें हिब्रू वर्ड में, वो ट्रांसलेट होता है face, यानी कि we are to seek his face. ऐसा 1 Chronicles 16:11 में लिखा है, that seek the Lord and his strength, seek his face continually. और इसे continually को अगर हम Strong's Concordance में पढ़ते हैं, it means daily, continuous, always, evermore. This means that we have to seek, हमें परमेश्वर को डेली खोजना है, उसकी प्रेजेंस में डेली आना है, कॉन्टिन्यूसली आना है, फॉरएवर मोर आना है, ऑलवेज आना है. इट इज नॉट वन टाइम, इट इज नॉट टू टाइम्स, इट इज नॉट वंस इन अ वीक, इट इज नॉट 2 times in a week, इट इज ऑलवेज डेली. अगर मैं आगे आपको वचन में से पद बताऊं तो इट इज रिटन इन Colossians 3:1-2, If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. It is actually ये जो कार्य एक कॉन्शियस एफर्ट है हमारी तरफ से. हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है और पिता से मांगना है that पवित्र आत्मा हम पे रिवील करे उसका प्रेम जो हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला है. उसकी प्रेजेंस हमें छुए, हमसे बात करे, हमें उसकी इच्छा बताए, हमें हमारा पर्पस बताए जीवन में उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए.
and we are to judge ourselves rightly, as the word says in 1 Corinthians 11:31. The word of God says, Matthew 6:7 में, that and when you pray, do not babble on like pagans, for they think that by their many words they will be heard. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things that we need to survive on earth shall be added unto us. It is written in Matthew 6:33. So what? So now we are to realize that we have to mature. हमें अपने आप में मेच्योरिटी और ग्रोथ चाहिए, ना केवल रिपेंटेंस के प्रति, बट परमेश्वर की उपस्थिति की खोज में भी, सीकिंग फॉर हिज प्रेजेंस. वी हैव टू ग्रो एंड मेच्योर आवरसेल्व्स नाउ, बिकॉज इन हिज प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय. At his right hand are pleasures forevermore. He makes known to us the path of life. So I hope कि मैं आपको ये बता पा रही हूँ कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है. हमें इटर्नल लाइफ के लिए परमेश्वर के फेस को देखना है, उसको सीक करना है, उसकी प्रेजेंस को हमें सीक करना है डेली. और हमें ये चिंता नहीं करनी है, हमें अपनी प्रार्थना में हर समय अपनी फिजिकल नीड्स को प्रेजेंट नहीं करना है, बल्कि जब हम परमेश्वर के राज्य और उसकी राइचियसनेस को हम खोजेंगे तो ये सारी बातें हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी. सो लेट अस जस्ट प्रे एंड आस्क द फादर दैट ही वुड टेल व्हाट हिज विल इज. सो परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप हमें अंडरस्टैंडिंग देंगे परमेश्वर पिता, कि हम आपके हृदय को, आपकी इच्छा को, आपके पर्पसेस को हमारे जीवन में जानने पाए, उसे अंडरस्टैंड करने पाए, ताकि हम आपके नेम को ग्लोरीफाई करने पाए अपने जीवन के द्वारा. हमारी सहायता करें कि हम आपको जान पाए परमेश्वर पिता, हम आपकी प्रेजेंस को सीख करने पाए, आपके किंगडम और आपकी धार्मिकता को, आपकी राइचियसनेस को हम सीख करने पाए. लॉर्ड, इंक्रीज द मेजर ऑफ आवर फेथ, ताकि परमेश्वर पिता हम ये चिंता ना करें कि हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी या नहीं, पर हम आपके फेस को डेली कॉन्टिन्यूसली हम सीख करें अपने जीवन में, ताकि हम उस राज्य के वारिस हों जो आप में है परमेश्वर पिता. धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमीन. सो थैंक यू, आप मेरे साथ जुड़े और आपने अभी तक जो है मेरी इस प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हुए. परमेश्वर आप सबको आशीष दे.